Hello everyone. Today we are going to start our next exercise 8.4. तो बेटा इसमें जो यूज़ होने वाली हमारी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ लेते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है बेटा वो है साइन और कोस से रिलेटेड, जिसमें बोलता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है बेटा, अगर हम चाहें तो इसको प्रूव करके भी देख सकते हैं। अगर हमें बोल दिया जाए कि प्रूव करके दिखाओ तो जनरली बेटा क्या होता है, हमारे पास साइन थीटा जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, प्लस कोस। कोस क्या होता है बेटा, हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। एलएचएस हम लेके चल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहां से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, प्लस यहां से क्या हो जाएगा बेटा, बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेंगे दोनों का, तो बेटा एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यहां से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब बेटा हमें ये पता है कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो वहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमें बोलती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा, पाइथागोरस का यूज हम करेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा हमारा 1, जो कि क्या है हमारी आरएचएस। तो हम इस चीज को प्रूव करके भी दिखा सकते हैं। वैसे इसका प्रूफ बहुत कम, रेयरली पूछा जाता है, सिर्फ हमसे आइडेंटिटी पूछता है। आइडेंटिटी है जो हम बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करते हैं। कभी तो हम डायरेक्टली ये यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दे रखा होगा उसको हम 1 रिप्लेस कर लेंगे। कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो 1 की जगह पे भी हम ये रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ से हम चाहे तो साइन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगी बेटा यहाँ से साइन की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। सेम चीज हम कोस के साथ भी कर सकते हैं। अगर हम कोस स्क्वायर थीटा निकालें तो साइन को इधर ले जाएंगे, वो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी एक है लेकिन हम उसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। अब चलते हैं सेकंड आइडेंटिटी पे। सेकंड आइडेंटिटी है बेटा हमारी, सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है वो क्या होता है बेटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और ये सेम चीज भी हम दोबारा से पाइथागोरस की हेल्प से प्रूव करके दिखा सकते हैं। थर्ड जो आइडेंटिटी है बेटा हमारी, वो थर्ड क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, तो ये हमारी 3 आइडेंटिटीज हैं जो बहुत काम आने वाली है हमारे। तो इस पूरी एक्सरसाइज में बेटा ये 3 आइडेंटिटीज और जो बेसिक में हमने फॉर्मूले पढ़े थे साइन थीटा कोस थीटा और इनकी कन्वर्जन्स, तो मोस्टली बेटा हमें यूज करने में आते हैं कि हम कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस, टेन को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, और बेटा कोट को हम लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन। ये फॉर्मूले हैं जो मोस्टली हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। आपने कुछ ध्यान दिया होगा कि मैंने जो भी फॉर्मूले लिखे हैं ये नीचे वाले, वो सारे कौन सी फॉर्म में लिखे हैं बेटा, साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है बेटा कि इस एक्सरसाइज में लगभग हर क्वेश्चन को, मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस है हमारे, उनको हम साइन और कोस की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं पहले, उसके बाद उनको सिंप्लीफाई करते हैं। वो थोड़ा इजी पड़ता है हमें, तो सबसे पहले हम उनको साइन में और कोस में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम उसकी कैलकुलेशन पार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज को। यह है बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें बोल रहा है कि साइन ए सीकेंट ए टेन ए को लिखो कोट ए की टर्म्स में, एक्सप्रेस करना है। मतलब हमें एक
फॉर्मूला निकालना है इस टाइप का कि अगर हमें कोट ए की वैल्यू दे रखी हो तो डायरेक्टली उसमें पुट करें और हम साइन ए की वैल्यू निकाल सके। डायरेक्टली कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें कोट ए की वैल्यू पुट करते ही सीकेंट ए आ जाए, और डायरेक्टली कुछ ऐसा हो जिसमें वैल्यू पुट करते ही टेन ए आ जाए। तो सबसे पहले हम टेन ए निकाल लेते हैं। हमें ये पता है बेटा कि टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो टेन ए क्या हो जाएगा, 1 कोट ए। टेन ए क्या हो जाएगा बेटा हमारा, 1 कोट ए। तो 10 का फॉर्मूला तो आ गया पहले ही, एक चीज तो खत्म हो गई। नेक्स्ट, एक है सीकेंट और एक है साइन, तो हम दोनों में से किसी को भी निकाल सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कोट का रिलेशन किसके साथ। अभी अभी हमने आइडेंटिटीज पढ़ी, उसमें हमने पढ़ा कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है बेटा, कोसिकेंट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, कोसिकेंट ए का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा। कोसिकेंट ए जो है वो बेटा किसके इक्वल होता है, 1/sin ए के इक्वल होता है। स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर होता है। हमें वैल्यू चाहिए साइन ए की, साइन ए नीचे, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। सो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा बेटा, ये तो अपॉन में आ जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए या कोट स्क्वायर थीटा, साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए। दोनों साइड बेटा रूट लेंगे तो इसका तो स्क्वायर हट जाएगा, ये स्क्वायर हट गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, रूट। ठीक है, तो ये हमारी साइन ए की वैल्यू भी आ गई, खत्म हो गया। नेक्स्ट है सीकेंट ए। सीकेंट क्या होता है, कोस से हम निकाल सकते हैं। कैसे, कोस और साइन में आइडेंटिटी होती है, सीकेंट और टेन में आइडेंटिटी होती है, तो हम सीकेंट वाली से निकाल लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए होता है बेटा। हमें चाहिए सीकेंट की वैल्यू कोट की टर्म्स में, ये तो चाहिए हमें, तो क्या करेंगे, सीकेंट को तो सीकेंट ही रखा, टेन को क्या लिख लेते हैं, कोट। तो 10 को मैंने क्या लिखा बेटा, कोट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। यहां भी छोड़ सकते हैं, एलसीएम लेके भी दिखा सकते हैं। इसका एलसीएम लिया हमने तो क्या आ जाएगा बेटा, कोट स्क्वायर ए, और इधर आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1। स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लेना पड़ेगा बेटा, रूट। तो ये वैल्यू आ गई हमारी सीकेंट ए। ठीक है बेटा, आया समझ में। हमें क्या करना था, फॉर्मूले लिखने हैं, तो हमने क्या किया बेटा, टेन ए का लिखा। टेन ए क्या होता है, कोट ए का रेसिप्रोकल, तो एक आइडेंटिटी तो यहीं से ही आ गई। ठीक है, फिर हमें चाहिए साइन ए की वैल्यू, तो हमने क्या किया, कोट ए की आइडेंटिटी लगाई। ठीक है, कोट ए की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए, और हमें ये पता है कि कोसिकेंट क्या होता है, 1/sin। तो इसका रेसिप्रोकल किया, साइन की वैल्यू आ गई। फिर हमने थर्ड आइडेंटिटी यूज की, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। 10 क्या होता है, 1/कोट, वो हमने अप्लाई किया, एलसीएम लिया, और हमारी सीकेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको समझ में आया। तो सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको कर लेते हैं, उससे आपको और ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारा। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि हमें हर एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको सीकेंट ए की टर्म्स में चेंज करना है। हर एक रेशियो को सीकेंट ए की टर्म्स में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो बेटा हम कोस को कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि जो कोस है वो क्या होता है, 1/सीकेंट होता है। कोस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोस ए क्या हो जाएगा बेटा, 1/सीकेंट ए। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आ गया। ठीक है, अब हम यूज करेंगे आइडेंटिटी सीकेंट की यूज कर लेते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वहां से आ जाएगा। तो हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर ए होता है। ये प्लस का 1 है, अगर मैं इक्वल के उधर ले जाऊं तो बेटा कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। स्क्वायर है,
हमें स्क्वायर चाहिए नहीं, हटाना पड़ेगा, तो हम क्या ले लेंगे, दोनों साइड रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 10a और इधर पे क्या आ जाएगा बेटा, सीकेंड स्क्वायर a माइनस 1 और पूरे पे रूट। ठीक है बेटा, अब 2 हो गए, एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए। तो बेटा अब हम क्या कर सकते हैं, 10a आ गया, कोट a की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें ये पता है कि जो कोट a है वो क्या होता है, 1/10a होता है, पता है, सबको पता है। ठीक है, कोट a इज इक्वल टू 1/10a और 10a की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ पुट करना है भाई, हम अभी कर देते हैं। 1/, ये वैल्यू ऐसे की ऐसे यहाँ रख देंगे, सीकेंड स्क्वायर a माइनस 1, खत्म। कोस a की वैल्यू आ गई, 10a की वैल्यू आ गई, कोट a की वैल्यू आ गई, सीकेंट ऑलरेडी था ही, बच गए कौन भाई, साइन बच गया और कोसिकेंट बच गया, उनकी वैल्यू निकालते हैं। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीके हैं हमारे पास, या तो हम साइन वाली आइडेंटिटी लगा के पहले साइन निकाल लें, या फिर 10 की तो यूज कर चुके हैं हम ऑलरेडी, कोट वाली आइडेंटिटी लगा के वहां से वैल्यू निकाल लें, मर्जी आपकी है। तो मान लीजिए कि हम साइन वाली आइडेंटिटी लगाते हैं, क्या, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम कोस की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, वो पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस 1/सीकेंड स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन की। ये चीज पॉजिटिव है, इसको उधर ले जाएंगे तो बेटा कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। तो साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/सीकेंड स्क्वायर a। एलसीएम लिया, सीकेंड स्क्वायर a, यहां से क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर a माइनस 1, रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड, तो साइन a कितना हो जाएगा बेटा, इसके ऊपर रूट, साइन a आ गया। ठीक है, अगर बेटा साइन a आ गया है तो अब हमें क्या चाहिए, कोसेक a। तो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, कोसेक क्या होता है बेटा, साइन का उल्टा, तो उल्टा कर देंगे इसका, सीकेंड स्क्वायर a तो ऊपर आ जाएगा और ये सीकेंड स्क्वायर a माइनस 1 नीचे आ जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो सकता है, तो हम इस चीज को ये भी लिख सकते हैं बेटा कि रूट ऊपर रहेगा और इसका स्क्वायर हट जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हैं कि इसका तो रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये रूट सिर्फ यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो बेटा हमने क्या किया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में हमें निकाल, टोटल 6 होते हैं, एक की फॉर्म में निकालना है, कितने बच गए, 5 की वैल्यू निकालनी है। तो अब एक रेशियो तो उसका रेसिप्रोकल होता ही है, तो कोस कहाँ से आ गया, रेसिप्रोकल से, 1/सीकेंड, एक खत्म। फिर हमने एक आइडेंटिटी अप्लाई की 10 की, 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए। तो 10 स्क्वायर ए की वैल्यू निकाली, क्या आई, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ से रूट ले लिया, 10 की वैल्यू आ गई। अब बेटा हमें पता है 10 का रेसिप्रोकल भी कुछ होता है, 10 का रेसिप्रोकल होता है कोट, तो हमने कोट के लिए क्या कर दिया, 10 को रिवर्स कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई 10। अब बाकी की दो आइडेंटिटीज बची हैं, आप दोनों में से कोई भी एक अप्लाई कर सकते हो। आप अगर साइन की करते हो तो पहले साइन की वैल्यू आएगी, उससे हम कोसिकेंट निकाल लेंगे। अगर आप कोसिकेंट की यूज करते हो तो पहले कोसिकेंट की वैल्यू आएगी, बाद में पुट करके हम साइन निकाल सकते हैं। तो बेटा वो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हो। हमने यहाँ पे किसके अप्लाई कर ली है, साइन की। साइन और कोस की आइडेंटिटी अप्लाई की, कोस की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो उसको हमने यूज कर लिया, इधर सिंप्लीफाई किया तो साइन की वैल्यू आ गई, उसको रेसिप्रोकल कर दिया तो कोसिकेंट की वैल्यू। तो ऐसे बेटा हमें जो भी रेशियो चेंज करने के लिए बोला जाए वो हम इजीली चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ये दोनों क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से करना, जो भी हमारी आइडेंटिटीज हैं उनका प्रूफ करना, और एक और क्वेश्चन एडिशनल मैं आपको दे देती हूँ, उसको ट्राई करके देखना इसी फॉर्म में कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपको कोस ए की टर्म्स में चेंज करना। ठीक है बेटा, या हम ले लेते हैं साइन की फॉर्म में चेंज करना है आपको। ठीक है, सो जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, योर होमवर्क इज
कि हमें एक्सप्रेस ऑल रेशियोज in terms of sin A। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन ए के टर्म्स में चेंज करके देखो। इसी टाइप से होगा बेटा, कोसिकेंट इसका कन्वर्स हो जाएगा, उसके बाद आप कोई भी दो आइडेंटिटी तीनों में से अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। सो बेटा इसको ट्राई करके देखना, अगर नहीं होता है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मैसेज करके भी पूछ सकते हो। तो लेकिन ट्राई जरूर करके देखना इसको, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपकी खुद की प्रैक्टिस होगी, तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो आगे की जो एक्सरसाइज है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिए। सो बेटा स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।